अस्तित्व सत्य है, ईश्वर एक विचार है। क्या सचमुच हजारों सालों की धार्मिक मान्यताएं केवल मन की रचना है, या फिर किसी ऐसे सत्य की ओर इशारा है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता? अस्तित्व वो है जो है और ईश्वर वो है जो नहीं है। एग्जिस्टेंस इज दैट विच इज एंड गॉड इज दैट विच इज नॉट। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? आज हम समझेंगे कि जब अस्तित्व की बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ है, मनुष्य को ईश्वर की आवश्यकता क्यों पड़ी। जरा सोचिए, जब भी मनुष्य संकट में पड़ता है वो किसी सहारे की तलाश करता है। बचपन में मां का सहारा था, बड़े हुए तो परिवार का, फिर समाज का, और जब जीवन में ऐसे प्रश्न खड़े हुए जिनका कोई उत्तर नहीं मिला, तब मनुष्य ने ईश्वर की कल्पना की। बिजली चमकी, ईश्वर। तूफान आया, ईश्वर। मृत्यु सामने आई, ईश्वर। अज्ञात के भय ने ईश्वर को जन्म दिया। मनुष्य ने ईश्वर को खोजा नहीं बल्कि बनाया, क्योंकि मनुष्य असुरक्षित था। वो किसी ऐसे सहारे को चाहता था जो कभी न टूटे। एक अस्तित्व, हजारों ईश्वर। यदि ईश्वर वास्तविक होता तो पूरी दुनिया में केवल एक ही ईश्वर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी का ईश्वर कृष्ण है, किसी का अल्लाह, किसी का जीसस, किसी का बुद्ध, किसी का कोई और। हजारों देवता हैं, लेकिन सूर्य एक है, आकाश एक है, धरती एक है, हवा एक है, अस्तित्व एक है। जिस चीज को मनुष्य बनाता है वो अनेक हो जाती है, जो स्वयं मौजूद है वो एक ही होता है। यही कारण है कि अस्तित्व एक है लेकिन ईश्वर हजारों हैं। विश्वास और अनुभव में अंतर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या तुम जानते हो या केवल मानते हो? दोनों में बहुत अंतर है। यदि कोई तुमसे पूछे क्या तुमने समुद्र देखा है, और तुम कहो नहीं लेकिन मैंने किताब में पढ़ा है, तो ये ज्ञान नहीं है, ये उधार की जानकारी है। धर्मों ने मनुष्य को विश्वास सिखाया, मैं विश्वास नहीं सिखाता, मैं अनुभव सिखाता हूं। क्योंकि विश्वास हमेशा उधार होता है, अनुभव हमेशा अपना होता है। जब तक तुमने स्वयं नहीं जाना तब तक सत्य तुम्हारा नहीं है। ध्यान का विज्ञान तो फिर अस्तित्व को कैसे जाना जाए? ध्यान के माध्यम से। ध्यान का अर्थ है बिना निर्णय के देखना। विचारों को देखो, भावनाओं को देखो, क्रोध को देखो, लोभ को देखो, भय को देखो, और केवल देखते रहो। धीरे धीरे देखने वाला अलग हो जाता है, विचार अलग हो जाते। एक दिन अचानक भीतर मौन उतरता है और उसी मौन में पहली बार अस्तित्व का स्पर्श होता है। वो किताबों से नहीं मिलता, वो शास्त्रों से नहीं मिलता, वो केवल अनुभव से मिलता है। ईश्वर सांत्वना है, इलाज नहीं। गॉड इज ए ग्रेट कंसोलेशन बट इट इज नॉट ए क्योर। ईश्वर एक बड़ी सांत्वना हो सकता है लेकिन समाधान नहीं। मान लो किसी व्यक्ति को भय लग रहा है, वो कहता है भगवान मेरी रक्षा करेंगे। कुछ देर के लिए उसे राहत मिल सकती है, लेकिन भय समाप्त नहीं हुआ है, वो भीतर अभी भी मौजूद है। भय को समझो, भय को देखो, भय की जड़ तक जाओ, यही उपचार है। विश्वास केवल पट्टी बांधता है, जागरूकता बीमारी की जड़ काटती है। अस्तित्व के साथ सामंजस्य। अस्तित्व के साथ सामंजस्यता क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जीवन जैसा है उसे स्वीकार करना। सुख आए स्वीकार,
दुख आए स्वीकार, सफलता आए स्वीकार, असफलता आए स्वीकार। जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, उसे समझो, उसे जियो, उसे महसूस करो। जिस दिन तुम जीवन के साथ लड़ना छोड़ दोगे, उसी दिन शांति का जन्म होगा। मनुष्य स्वयं खोज करे, खुद जाने, खुद अनुभव करे। किसी और की आंखों से मत देखो, किसी और के विश्वास पर मत जियो। अपने भीतर उतर जाओ, अपने सत्य को खोजो। यदि ईश्वर है तो उसे अनुभव करो, यदि सत्य है तो उसे जानो, लेकिन केवल विश्वास मत करो, क्योंकि विश्वास खोज को समाप्त कर देता है और खोज ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। जब तुम मौन में उतरते हो, जब विचारों के पार जाते हो, जब भीतर का साक्षी जागता है, तब पहली बार तुम अस्तित्व को छूते हो। और शायद उसी क्षण तुम्हें पता चलता है, जिसे तुम बाहर खोज रहे थे वो हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद था।